प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हो वो जरूर हासिल हो जाएगा। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बहुत अच्छी तरीके से जानता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मन की खोज में लगे रहते हैं वही सच्चे प्रेम को पाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कल की चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने तुम्हें आज तक संभाला है वो कल भी संभाल लेगा। लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है, देखे जो ख्वाब पूरे करना भी खुद है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप उन बातों की परिस्थिति की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है और कुछ नहीं। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने तुम्हें आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है और उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। वृक्ष कभी इस बात से भयभीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों का सृजन करता रहता है। जीवन में कुछ न कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर नया कर सकते हो, इसी में जीवन की सफलता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हम उनसे आशाएं रखते हैं जिनसे हमें रखनी नहीं चाहिए थी। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्र से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। कभी भी किसी के रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। आज का संघर्ष जितना ज्यादा होगा कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में होगा वो चल कर आएगा और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत करना: झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरीके से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और यदि बात महत्वपूर्ण है
तो व्यक्ति को ही भूल जाएं। जबरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। आसान है सब कुछ याद करके उदास हो जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है सब याद रखकर फिर से मुस्कुराना। अगर आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे एक दिन हकीकत में बदल देगा। क्या खूब लिखा है किसी ने कि अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर ही रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार न दिए जाए तो फिर जीवन भर रोएगा। जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, एक वो ही तो है जो तुम्हारे सारे राज जानता है। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। न इज्जत, न सम्मान, न पैसा, न व्यवहार ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। आपके संघर्ष को कोई बुझा नहीं सकता, भले ही रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाएं। इंसान सिर्फ एक वजह से अकेला रह जाता है और वो वजह है कि जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उनकी कदर नहीं होती। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। एक कड़वा सत्य ये है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता पर पाप करना नहीं छोड़ता। इसलिए सुख मिलता नहीं है और दुख भोगना पड़ता है। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए बहुत कीमती, बहुत अनमोल। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं कि वो अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले वक्त बदल ना सके। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में वही बताने पर सलाह बन जाती है। आपकी आज की गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका अवश्य देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप समझते हो। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन बैठता है। लक्ष्य पर आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम विफलता ही होता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता।
जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को माफ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ कतई ना बने। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, गुमान न करे। बुलंदियां छुए हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न करे। किसी ने सही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ हो, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं हो। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो ना कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वो मर्यादा है। अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल उन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो कड़वी ना लगे। इरादे मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते से पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, केवल वो जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास जरूर करें। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जिंदगी का एक उसूल हमेशा रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। एक कड़वा सत्य, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। रिश्ता कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता। रिश्ते तो हमारी सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए व्यवहार, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास न मिलता। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ता निभा भी नहीं सकते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। मैंने अक्सर पाया है कि किसी को किसी रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास कम कर देता है। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, पर बाद में आराम देता है। जीवन में कभी भी हार ना मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही ढूंढता है। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन ये अंधा नहीं है, देखता सबको है। समय, सत्ता और संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देते, परंतु स्वभाव, समझदारी,
सत्संग और सच्चे संबंध सदा साथ देते हैं। पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। जिंदगी में बुरा वक्त भी आना जरूरी है, तभी हमें अपने और पराये का पता चलता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको वो दोबारा समय दे सके। मुझे भ्रम था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, सब मुझे चाहते हैं, पर बाद में पता चला कि चाहते तो सब सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल ना समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। आज की कड़वी सच्चाई, लोग केवल पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। जिंदगी में धन से कीमती ज्ञान है, क्योंकि धन की हम रक्षा करते हैं और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं और चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो फिर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। दोबारा प्रयास करने से कभी ना घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। ये मत सोचो कि कौन कब कैसे बदला, बस ये सोचो क्या सिखा कर गया। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक छोटी सी माफ़ी से रिश्ता पहले जैसा हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छे करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। एक कड़वा सच ये भी है, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है।